आपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो फिर वक्त आ गया है कि आप अपने डाटा प्लान को तब्दील करें। अगर नहीं तो फिर ये मुमकिन है कि हैकर आपके फ़ोन से छेड़छाड़ ज़रूर कर रहा होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स के पास आपके स्मार्टफ़ोन को हैक करने या हमारा जो डेटा है उसको चुराने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। चाहे फिर आपके पास वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर ज़्यादा महफूज समझा जाने वाला iOS यानी कि आईफोन जो एप्पल की डिवाइसेस हैं। अब इस हैकिंग से टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी शख्सियात के अकाउंट्स तक महफूज नहीं रह सके। एक हालिया रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसके मुताबिक कुछ ऐसी अलामात की निशानदेही की गई है कि अगर आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बड़ी तेज़ी से गिर रही है, मतलब बैटरी जल्दी जा रही है, तो ये आम बात नहीं है, क्योंकि ये सूरत हाल इस बात की अलामत हो सकती है, इंडिकेशन हो सकती है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। इस सूरत में आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। और इन सब के पीछे के हक़ाइक़ आज हम अपने प्रोग्राम में ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मोबाइल फ़ोन की बैटरी और डेटा जल्दी ख़त्म होना हैकिंग की अलामत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इस पर बात करते हैं। आईटी एक्सपर्ट हमारे साथ कमल चीमा मौजूद हैं और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। कमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, ये नई जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है और अब इसके बाद हम सारे परेशान हो गए हैं कि जी अगर हमारी बैटरी हमारे फ़ोन की जल्दी गिर रही है या ख़त्म हो रही है, हमारा जो डेटा है जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आप समझ लें कि हम मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट यूज़ करने के लिए आम लैंग्वेज में, तो वो भी अगर जल्दी ख़त्म हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा फ़ोन हैक हो चुका है। देखिए, ये इंडिकेट कर सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि ये इलामत जो है वो हतमी इलामत हो कि आपका हम्म। फ़ोन ज़रूर हैक हो चुका है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी बैटरी की हेल्थ चेक करें और हम्म। देखें कि बैटरी अगर उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है और उसमें अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है और फिर भी वो ड्रेन हो रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है आपके फ़ोन में, जो कि उस हम्म। बैटरी को इस्तेमाल कर रहा है। जो कि ऐसा हो सकता है कि हैकर जो है या तो उस बैकग्राउंड प्रोसेस से आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहा है और अगर आपका डेटा ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका फ़ोन जो है वो आपकी जो चीज़ें हैं फ़ोन से उठा के वो किसी और जगह पे मुंतकिल भी कर रहा है। मतलब आपके डेटा के ओह! थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जो है वो आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं फ़ोन से वो कहीं किसी और हैकर के पास मुंतकिल हो सकती हैं। तो इस वज़ह से आपका डेटा जल्दी इस्तेमाल हो सकता है। तो हुँ। आप ये भी चेक करें कि अगर आप अपने डेटा पे कोई वो रिपोर्ट लग रही है कि डेटा आप देखें कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका यूसेज पैटर्न क्या है और क्या डेटा उस वक़्त भी इस्तेमाल हो रहा है जब आप नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, जब आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उस वक़्त भी आपका डेटा इस्तेमाल होता रहा है कि नहीं? तो उससे इस तरह की चीज़ों से थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन से आपको थोड़ा ज़्यादा इसका पता चल सकता है कि क्या ये किसी हैकिंग की वजह से है या किसी और वजह से है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है ना कि अगर आपका डाटा या आपका बैटरी लो हो रही है, जल्दी हो रही है, और आपका अगर फ़ोन भी गर्म हो रहा है, यूजुअली जैसे हम लोग आईफोन यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया है कि बाहर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आईफोन ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है कि बाहर हम पिक्चर्स ले रहे हैं या बाहर काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो क्या पता कैसे चल सकता है कि जी हमारा फ़ोन हैक हो गया है? किस सूरत में हमें पता लगवाना चाहिए अगर ये इंडिकेशंस आ रही हैं? देखिए, अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, गर्म फ़ोन होने की अलामत ये हो सकती है कि आपके फ़ोन में कोई प्रोसेसेस चल रहे हैं, कोई एप्लीकेशन जो है, वो कॉन्स्टेंटली पीछे काम कर रही है। तो एक हुँ। तो आप ये करें कि आप अपने फ़ोन में प्रोसेसेस चेक करें कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस हैं। फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस को दोबारा रिव्यू करें और ये देखें कि जो जितनी भी आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं, क्या वो आपने खुद इंस्टॉल की हुई हैं? क्या उन सारी एप्लीकेशंस का आपको इल्म है कि हर एप्लीकेशन क्या करती है? हुँ। और क्या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि किसी अननोन वेंडर की एप्लीकेशन है या किसी उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपकी फ़ोन की बैटरी की ड्रेनेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो या डेटा की यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो। तो इस तरह आपने अपने फ़ोन को इंस्पेक्ट करना है कि आपके फ़ोन में क्या-क्या बैकग्राउंड प्रोसेसेस और क्या-क्या एप्लीकेशंस जो है वो चल रही है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये इससे बचने के भी काफ़ी तरीके हैं कि आप के फ़ोन में आप क्योंकि आईफ़ोन नॉर्मली जो है वो आपको इंटिमेट करता है। जब भी कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल होने लगती है या वो आपकी डेटा को या लोकेशन को या पिक्चर्स को या कैमरा को या माइक को
एक्सेस करना चाहती है, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है कि फलां फलां एप्लीकेशन जो है वो आपके एक्सेस करना चाहती है माइक को या कैमरा को, या वुड डू यू अलाउ। तो ये आप जो है नोटिफिकेशंस हमेशा अपनी प्राइवेसी के लिए ऑन रखें कि आपको कोई भी नई एप्लीकेशन बिफोर एक्सेसिंग एनीथिंग हैज टू यू हैव टू बी इंटिमेटेड, कि आपको जो है वो एक नोटिफिकेशन आए जिस पे आप अलाउ करें, तभी, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो किस किस तरह की एक्सेस मांग रही है। तो हुँ। एक तो ये अब बात है। और दूसरा, आपके आपके पास कोई भी अननोन लिंक आता है, कोई भी किसी भी तरह की कोई पिक्चर आती है या कोई HTML फाइल आती है, तो उसको मत खोलें। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हमने हमने अपने पर्सनल चीज़ें भी कुछ रखी हुई होती हैं ना, ख़ास तौर पर जैसे बहुत से लोगों ने अपने अकाउंट्स ऑलरेडी खोले हुए होते हैं अपने फ़ोन के अंदर, फिर पासवर्ड्स भी कहीं ना कहीं लिखे हुए होते हैं अपने फ़ोन के अंदर, नोट्स में या किसी और जगह पर, या फिर फेस लॉक लगाया हुआ होता है, या ऑलरेडी सारी अकाउंट्स में या सारी ऐप्स में हमने अलाउ किया होता है कि जनाब ऑटोमेटिकली पासवर्ड लग जाता है और वो खुल जाती हैं। तो क्या ये चीज़ें भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और ये नहीं लगानी चाहिए हमें? लेकिन जो आपकी हसास एप्लीकेशंस हैं, उन पे हुँ। आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लें। ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपको कदरे एक एक्स्ट्रा एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है। और दूसरा ये कि आपकी जो फ़ोन रिकॉर्डिंग, स्पेशली स्पेशली जो एप्लीकेशंस हैं जिनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक्सेस है, वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक्सेस है। क्योंकि जैसे कि आप कह रही थी कि आप अपनी स्क्रीन पे कोई भी जो भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं या अपना पासवर्ड किसी नोटबुक में सेव कर रहे होते हैं, तो वो अगर किसी के पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक्सेस है तो आपका पासवर्ड ओह! देख सकता है। अब तो ये कि पासवर्ड जो है वो नोटबुक में सेव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या किसी, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में सेव होता है। प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड सेव नहीं होना चाहिए। पासवर्ड जो है नॉर्मली, जैसे आईफोन होता है उसमें एप्लीकेशन होती है की चेन, तो वो की चेन में आपके पासवर्ड सेव होने चाहिए। की चेन में पासवर्ड्स एन्क्रिप्टेड सेव होते हैं, और उसको आप तभी एक्सेस कर सकते हैं की चेन को, जो आपकी अपनी फेस ऑथेंटिकेशन हो या आप अपना उसको अनलॉक करें। तो इस तरह के डिफरेंट तरीके। और दूसरा ये कि जो बहुत ही, अगर आपकी कोई पर्सनल चीज़ें, तो उसको अपने फ़ोन, जैसे बहुत पर्सनल वीडियोज़ हैं स्पेशली ख़वातीन के लिए, या आपकी पिक्चर्स हैं, तो नॉर्मली उनको फ़ोन पे रखना। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो कि कभी भी एक्सेस हो सकता है या हैक हो सकता है, उस हुँ। पे बहुत पर्सनल चीज़ें रखना थोड़ी-सी सही बात नहीं है मेरे मेरे अपने ख्याल में। अच्छा, दूसरा कंवल, बहुत से लोग कहते हैं जी हमने तो अपने फ़ोन को यूज़ ही नहीं किया, रात को ऐसे ही रख के सोए थे और सुबह उठे और कोई नई ऐप जो है ना उसके अंदर डाउनलोड हुई हुई है, और क्या ये भी हो सकता है कि उनका फ़ोन हैक हुआ हो और ऐप्स जो है ना खुद खुद ब खुद डाउनलोड हो गई हैं उनके फ़ोन के अंदर, बिकॉज़ वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमने तो डाउनलोड ही नहीं की हैं। देखिए, आपने अपने फ़ोन पे ऐसी सिक्योरिटी लगानी है कि आपको इंटिमेशन आए जब भी कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। और अगर किसी ने आपका फ़ोन इस तरह से हैक कर लिया कि वो आपके फ़ोन पे रिमोटली कंट्रोल कर रहा है उस फ़ोन को, तो फिर आपको इसको डेफ़िनिटली किसी एक्सपर्ट के पास ले जाके उसको एग्ज़ामिन कराने की ज़रूरत है। और कोई भी नई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ऐसी आती है जिसके बारे में आपको नहीं पता, तो उस एप्लीकेशन को फ़ौरन से डिलीट कर दें। सही है। और यूजुअली जैसे ऑफिस में लोग काम कर रहे होते हैं ना, हम भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग और भी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप पे जिनका काम होता है, तो वो डेस्कटॉप पर भी अपना एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं, व्हाट्सएप जो है ना डेस्कटॉप पर ओपन कर लेते हैं अपने फ़ोन के साथ। तो क्या इसके थ्रू भी बहुत सारे आपके फ़ोन हैक हो सकते हैं या आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है? ये व्हाट्सएप, जब आप व्हाट्सएप पे किसी भी डिवाइस को लिंक करते हैं, अपने लैपटॉप पे खोल लेते हैं, तो वो आपकी सहूलत एक हो जाती है। मगर आपने फिर उस लैपटॉप की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना है कि वो लैपटॉप जो है वो किसी ऐसे के पास ना जाए जो कि आपके पर्सनल मैसेजेस पढ़ सके। और दूसरा, आपका फ़ोन अगर कभी भी व्हाट्सएप एक्सेस हो, तो उस पे क्यूआर कोड आता है, जिसके थ्रू जो है वो किसी और डिवाइस पे आपका व्हाट्सएप कॉपी हो जाता है, या व्हाट्सएप खुल जाता है हुँ, किसी और हुँ। डिवाइस, जिसे लिंक डिवाइसेस कहते हैं। तो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाके लिंक डिवाइसेस पे जाएं और वहां पे देखें कि कौन कौन से डिवाइसेस लिंक्ड हैं। जो भी डिवाइसेस लिंक्ड हैं, क्या वो आपने खुद लिंक किए हैं, या कोई ऐसा भी डिवाइस लिंक्ड है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। और अगर कोई ऐसा डिवाइस लिंक्ड है आपके व्हाट्सएप के साथ जिस जो आपने खुद नहीं किया, तो उसे फौरन अनलिंक करें और उसे फौरन व्हाट्सएप को अपने उससे अनलिंक कर दें।
ठीक। अच्छा, दूसरा कमल, जैसे फ्री वाईफाई की सहूलत भी हमारे यहाँ पे मिल रही होती है, जैसे पंजाब हुकूमत ने भी फ्री वाईफाई लगाया हुआ है, कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर आपको मिल जाती है। देन अगर आप किसी मॉल में जा रहे हैं आपको वहाँ पर भी फ्री वाईफाई मिलेगा, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। तो क्या ये फ्री वाईफाई भी यूज़ करना चाहिए? इसके थ्रू भी आपका डेटा, आपका फ़ोन हैक हो सकता है? बिल्कुल, फ्री वाईफाई में अगर वो वाईफाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके पीछे से एक सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, अगर वो पासवर्ड अगर वो वाईफाई जो है उसके ऊपर इंक्रिप्शन के बगैर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई भी बंदा, एक डिवाइस होता है स्निफर, वो स्निफर लगा के तो आपका डेटा कैप्चर कर सकता है। व्हाट्सएप को हैक करना उससे थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि व्हाट्सएप खुद जो है एप्लीकेशन सारा डेटा अच्छा, आपका इनक्रिप्ट वरना करती है। ये जो फ्री अगर आप वाईफाई उसकी है बात कमल, ये तो कनेक्ट ही तब होता है ना जब आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वहाँ पर डालते हैं और उनको अलाउ करते हैं, देन ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है। हाँ जी, देखिए जो फ्री वाईफाई इटसेल्फ है ना, हम्म। उसके थ्रू तो आपके फ़ोन में वो, जैसे मैंने कहा पहले, आप अपने फ़ोन में अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आएगी, कोई चीज़ डाउनलोड होगी आपके फ़ोन में। मगर ये ज़रूर है कि जब अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, ठीक है? वो जो पैकेट्स वाईफाई के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, वो कोई ना कोई कैप्चर कर सकता है, अगर उसने कोई डिवाइस लगा दिया ऐसा जो कि उन पैकेट्स को कैप्चर कर रहा है, और वो पैकेट्स को देख सकता है कि अच्छा आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, आप कौन सी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, आपकी जो वेब एक्टिविटी है उसको वो मॉनिटर कर सकता है। तो ये वाली जो चीज़ें, अगर कोई ऐसा वाईफाई है जो कि इंक्रिप्टेड नहीं है, और उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई, हम्म। तो उसमें कोई भी बैड एक्टर एक स्निफर लगा के तो लोगों की जो ट्रैफिक है उसको कैप्चर कर सकता है। हम्म। ठीक है, लास्टली हमारे देखने वालों को थोड़ा सा बता दें, गाइड कर दें कमल के ऐसे 4-5 टिप्स आप उन्हें दे दें कि हैकिंग से अपने फ़ोन को उन्होंने किस तरह महफूज रखना है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपने पासवर्ड्स, अपने फ़ोन का जो पासकोड वगैरह है उसको बिल्कुल किसी के सामने यूज़ ना करें और किसी से शेयर ना करें। हम्म। नंबर 2, फ़ोन पे भी एडेड प्रोटेक्शन, बायोमेट्रिक की कोई प्रोटेक्शन लगाएँ, जैसे कि फेस आईडी या जो कुछ फ़ोन पे टच आईडीज़ आते हैं वो लगाएँ। नंबर 3 कि अगर आपके कोई भी आपके पास ईमेल आती है जिसमें कोई अटैचमेंट है, या कोई मैसेज व्हाट्सएप वगैरह आता है जिसमें कोई अटैचमेंट या कोई लिंक है या कोई फ़ाइल है, तो ना तो फाइल को डाउनलोड करें, ना किसी लिंक पे क्लिक करें, हम्म। अनलेस कि आपको पता हो कि किसकी तरफ से आ रहा है, और उसको ये भी देखें कि उसका जो सेंडर का ईमेल एड्रेस है, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि आपका जो सेंडर नेम है वो तो आपका फ़ेमिलियर होता है, मगर उसके पीछे अगर आप जाके ईमेल एड्रेस देखें तो वो ईमेल एड्रेस जो है वो बिल्कुल कोई अजीब-सा ईमेल एड्रेस होता है, कोई गलत होता है, उसकी डोमेन का आपको नहीं पता। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उस ईमेल पे क्लिक मत करें, उसकी फाइल को डाउनलोड मत करें, क्योंकि दैट कैन इंस्टॉल मैलवेयर इन योर फ़ोन। आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन या ठीक। मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है जो कि आपके फ़ोन को हैक कर ले। उसके अलावा अपना जितनी भी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है, आपके पासवर्ड्स, आपका यूज़र नेम्स वगैरह, उनको प्लेन टेक्स्ट में, नोट्स वगैरह में सेव मत करें। उनको किसी प्रॉपर प्रोग्राम में जो कि इसलिए बना है कि वो पासवर्ड्स को सेव करें, सिर्फ़ उसी में, जैसे की चेन है मैंने आपको बताया, तो उसमें जो है वो सेव करें, मगर प्लेन टेक्स्ट में उसको सेव मत करें। और आखिरी टिप ये कि बहुत पर्सनल चीज़ें जो है वो बहरहाल अपने फ़ोन में, या जो डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं इंटरनेट पे, उनमें मत रखें। ठीक है जी, कमल चीमा हमारे